अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय लवली स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को कवर करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज स्टार्ट करेंगे क्लास। उसके पहले एक मोटिवेशन कोड। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मज़ा है जीने का, लाख तूफानें झुक जाती है जब आग लगी हो सीने में। तो वही आग आप लोगों के भी सीने में होने चाहिए कि हम लोगों को एग्ज़ाम इस बार निकाल के रखना, चाहे कोई भी तूफान, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ़ हमारे ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन हम लोग उस एग्ज़ाम को निकाल कर रहेंगे जिस संघर्ष को लेकर आगे बढ़े हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो नंबर सिस्टम का कुछ ऐसा क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनता है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 99 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा? तो आपको अंकों का अंतर बताना है। ठीक है, कि अंकों का अंतर क्या होगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक होता है कि संख्या जितना दिया हुआ है, अगर अंकों का अंतर पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, जितना संख्या दिया हुआ है उसको 9 से डिवाइड कर देते हैं, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर दिया हुआ है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 99 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा? तो इसके लिए सिंपल है कि आप 99 यानी कि जितना संख्या दिया उसको 9 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का योग 33 हो, तो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना होगा? वहाँ पूछा था हमसे अंतर, लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछा? संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, संख्या का योग क्या होगा? तो संख्या का अंतर निकालने के लिए 9 से डिवाइड करते हैं, लेकिन संख्या का योग निकालने के लिए हम 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 33/11 करेंगे। यही 2 संख्या याद रखना, 9 और 11। जब अंतर रहेगा तो 9 से डिवाइड करेंगे, लेकिन जब योग निकालना रहेगा यानी कि एडिशन करना रहेगा तो उसको हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे। तो 11 से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है, तो मूल संख्या बताएं। अब आपको बोल रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या का योग कितना है? 12 है। फिर उसी संख्या को आपस में बदलकर जो नया संख्या बनाया जाता है वो मूल संख्या से 18 अधिक हो जाता है, तो मूल संख्या क्या होगा? जो मेन संख्या होगा, जिस संख्या से बनाया गया होगा संख्या, वो संख्या क्या है? ठीक है, तो वही क्या करना है? बताना है। चलिए आपको ना ऑप्शन देते हैं। ठीक है, ऑप्शन देते हैं हम 57, 47, 39 और फिर डी में 25। ठीक है, इससे ऐसे सब सवाल को हम लोग ना ऑप्शन से करना ज़्यादा मतलब कि आसान समझते हैं। ठीक है, 2 अंकों की संख्या, मान लीजिए कि कोई संख्या x या y होगा। ठीक है, x या y होगा, तो हम लोग इस पर ट्राई कर लेंगे। ठीक है, संख्या 18 अधिक बोल रहा है। ठीक है, 18 क्या अधिक बोल रहा है, तो हम एक संख्या लेंगे, उसको पलटकर संख्या बनाया जा रहा है, तो 5 7 है तो 7 5 हो जाएगा। तो पहले हम लोग 5 7 लेते हैं, इसको जब 7 5 बनाते हैं तो इसका अंतर देखते हैं कितना आ रहा है। 15 में 7 गया 8, फिर 6 में 5 गया 1, तो 18 क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। तो 18 जब अधिक हो रहा है तो यही क्या हो जाएगा? हमारा संख्या हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल को हम लोग ऑप्शन से करना ज़्यादा आसान समझते हैं, क्योंकि ऐसे निकालेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन इसको हम लोग अगर ऑप्शन से करेंगे तो वो हमारे लिए आसान पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है कि किसी संख्या को बदल कर उलट कर बनाने से, कोई संख्या ले लेंगे उसमें उलट कर बनाया जा रहा है। फिर बोल रहा है कि 18 अधिक हो रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें से देख लिए घटा के, तो 18 अधिक आ रहा था इसका अंतर, तो यही क्या हो जा रहा है, मेरा संख्या हो जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला संख्या। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा अंतर 24 है, उसमें बड़ी संख्या का मान बताना है। ठीक है, क्या बताना है, बड़ी संख्या का मान बताना है। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, नेसेसरली पूछा जाता है, नहीं कुछ तो पैरामेडिकल के एग्जाम में तो ज़रूर पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। क्या बोले, दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर कितना 36 तथा x माइनस वाई बराबर कितना 24। बोला जोड़ कितना 36, अंतर कितना 24, ये प्लस माइनस कट जाएगा तो बचा कितना 2x बराबर में कितना 60, बराबर में कितना 60। इसको यहाँ से कटा लेंगे, हो जाएगा कितना 30, x बराबर 30। तो मेरा सवाल में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 36, तो x के जगह हम 36 लिख के प्लस में y बराबर 36 कर सकते हैं। तो y बराबर कितना 6 हो जाएगा, y बराबर 6 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या का मान, तो बड़ी संख्या का मान कितना 30। ठीक है, x का मान मेरा बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, यही हो जाएगा, बड़ी संख्या का जो मान पूछा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को, इतने इजी से समझा रहे, समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग 48 है तथा अंतर 8 है। बोला कि दो संख्याओं का योग 48 है, x प्लस वाई बराबर 48, x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, ये कट जाएगा, बचेगा 2x बराबर में 8 8 16 के चौबाके 5 1 6 4 1 5 सॉरी। ठीक है, 4 1 5 हो गया। 2x बराबर 56, तो x बराबर कितना, x बराबर कितना 28। ठीक है, हमसे पूछा कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। x मेरा निकल गया, हम पे फिर y निकालेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि तो x प्लस वाई बराबर 48 है, तो x का वैल्यू 28 प्लस में y बराबर 48, तो y बराबर कितना, y बराबर कितना हो जाएगा आपका 20। ठीक है, जब इसको इस साइड ला के घटाएंगे तो y बराबर 20। हमसे पूछा है दोनों संख्या का गुणनफल कितना, x इंटू वाई बराबर कितना 28 इंटू 20, डेट मीन्स कितना 560। ठीक है, कितना 560 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से पहले क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का निकाल लेंगे, दोनों संख्या निकाल लेंगे, फिर दोनों संख्या को गुना कर लेंगे तो हमको गुणनफल मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, गुणनफल मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना तथा अंतर इतना है, तो इन दोनों संख्या का योग कितना होगा। अब हमको डायरेक्ट गुणनफल दे दिया, x इंटू वाई बराबर कितना 270 और x माइनस वाई बराबर कितना 3। ठीक है, योग पूछा है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। अब हमको x माइनस वाई दिया है, तो हमसे एक योग पूछा है, तो हम निकाल सकते हैं ना। पहले तो हम लोग इसको स्क्वायर के फॉर्म में कर लेंगे। ठीक है, x प्लस वाई का स्क्वायर कितना, दो फॉर्मूला होता है, तो हम लोग यहाँ पर एक दूसरा फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। एक होता है फॉर्मूला x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस में 4xy। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका x प्लस वाई स्क्वायर का। ठीक है, इसको जब यहाँ तोड़े इस फॉर्म में, तो x माइनस वाई कितना मेरा 3 का स्क्वायर प्लस में 4xy, 4x इंटू वाई कितना 270। ठीक है, 4 इंटू 270। ठीक, ये हो गया आपका इतना। उसके बाद इसको जब स्क्वायर किया तो कितना आया 9, प्लस में जब 4 इंटू 270 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1080। ठीक है, ठीक है, x प्लस वाई है का स्क्वायर है। ठीक, जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1089। ठीक है, ये स्क्वायर है तो इधर जाके रूट हो जाएगा, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 1089 का स्क्वायर किसका होता है 33 का। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 33। जो संख्याओं का योग है वो होगा, वो कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका दो संख्याओं का योग। आपसे पूछा दो संख्याओं का योग इतना तथा गुणनफल इतना, तो उन दोनों में से बड़ी संख्या का मान बताइए। ठीक है, करना तो उतना ही है। ठीक है, करना उतना ही है, फिर जाके दोनों संख्या का मान बताना है। ठीक है, तो दो संख्या क्या हो जाएगा आपका, पहले तो x प्लस वाई बराबर 30, x इंटू वाई बराबर 216। ठीक है, यहाँ पर अब x प्लस वाई दे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई का निकाल लेंगे। x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में, सॉरी माइनस में, क्योंकि यह माइनस का है, फिर 4xy। ठीक है, x प्लस वाई कितना 30 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 216, 4 इंटू 216 हो जाएगा। 30 का स्क्वायर कितना 900 प्लस में हो जाएगा आपका 864, 864 प्लस में हो गया। जब इसको माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा आपका √36, यानी कि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर में है तो स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा। डेट मीन्स x माइनस वाई बराबर √36, और √36 का वैल्यू कितना 6। ठीक है, ये आपका किसका आ गया, x माइनस वाई और x प्लस वाई मिल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे। संख्या निकालेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना 36 और x माइनस वाई बराबर कितना, सॉरी 6। ठीक है, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा आपका, और ये कितना 6 हो जाएगा। जब इसको कटाइएगा तो यहाँ 2x बराबर 36, तो x बराबर कितना 18। ठीक है, x बराबर जब 18 आ गया मेरा, तो हम लोग निकाल सकते हैं y बराबर। तो y बराबर जब निकालेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना 30, तो x का वैल्यू कितना आया है 18 प्लस में y बराबर 30। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा 30 में जब 18 को माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या, तो x का मान कितना आया, x का मान मेरा 18 आया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बड़ी संख्या हो जाएगा। x बराबर 18 डेट मीन्स, और y बराबर कितना 12, तो हमारा बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, वो x हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 193 है। अगर इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 4 हो तो छोटी संख्या का मान बताएं। ठीक है, किसका छोटी संख्या का मान बताना है। ठीक है, तो ये भी आप उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से अगला क्वेश्चन बना है। तो ये आप लोगों को होमवर्क के लिए रहा। ठीक है, ये क्या रहा, होमवर्क के लिए रहा। ये सवाल आप लोग बना के दिखाएंगे, हम आपको बस आंसर बता देते हैं कि आंसर क्या आएगा। x और y का वैल्यू आ जाएगा आपका, x का वैल्यू 16 आएगा और y का वैल्यू 12 आएगा। ठीक है, इसमें से आपसे जो पूछा है छोटी संख्या वो आपको बता देना है। ठीक, ये आप खुद से करेंगे। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है यदि किसी संख्या का 3/4 का किसी संख्या यानी कि x का कोई संख्या है तो हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। x का 3/4 इंटू 1/3 इंटू 4/5 का मान कितना 35। ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 4 से 4, 3 से 3, बचा क्या, x/5 बराबर 35। तो x बराबर कितना 5, 175। ठीक है, x बराबर कितना 175। तो हमसे क्या पूछा था, तो संख्या क्या है वो मेरा x माने थे, तो x बराबर 175 आया, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका एक संख्या की 3/7 का 2/5 का 1/8 60 है। ठीक है, तो कोई संख्या है, ठीक है, उसका 3/7 का 2/5 का 1/8 कितना है 60 है। ठीक है, कितना है 60 है। तो इसको हम लोग देख लेंगे। 3 दूनी 6 डेट मीन 6x बराबर नीचे में क्या हो जाएगा आपका 35 इंटू 8 बराबर 60। ठीक है, तो 6x बराबर कितना 60 इंटू में
35 इंटू में 8, ठीक है। 6 से 60 कट जाएगा 10 बार में, तो x बराबर कितना, x बराबर हो जाएगा आपका 10 इंटू 8, 80 इंटू 35। 80 इंटू 35 कीजिएगा तो आपका 2800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2800। अब उसमें भी बोला है क्या कि ये संख्या मिला हमको, ठीक है, ये हमको संख्या मिला। अब बोला तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा, तो संख्या कितना है 2800 है, उसका 1/4 कितना, 4 सत्ते 28, डेट मीन्स 700 जो है इसका 1/4 होगा। 700 क्या हो जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी संख्या का 15% दूसरे संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या बढ़कर अपने आप का 125% हो जाती है। कितना 125% हो जाती है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, ठीक है। कोई एक संख्या है 15% और दूसरा संख्या क्या है, अपने संख्या से बढ़कर 125% हो जाती है, ठीक है। तो बढ़ा कितना होगा, अपना संख्या कोई भी 100 होता है, 100% होता है, उसमें 125 हो जा रहा है, तो संख्या कितना 25% बढ़ा, ठीक है। कितना बढ़ा 25%, यानी कि 125 में हम लोग 100 माइनस कर लेंगे तो बराबर कितना 25%, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। जब आपस में बराबर होता है तो एक दूसरे का उल्टा हो जाता है, एक दूसरे का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो 25 और 5 दिया 15, डेट मीन्स 5:3 क्या है आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5:3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो पहली संख्या के मान में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो संख्या का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बशर्ते हम बस आंसर बता दे रहे हैं। कितना हो जाएगा 4:7 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, वो आप लोग बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या 10% तथा दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तो दोनों संख्या का नया अनुपात क्या होगा, ठीक है। आपको दोनों संख्या का नया अनुपात बताना है, तो अनुपात क्या होगा नया हम निकाल के देखते हैं, ठीक है। हमें 10% और 20% की वृद्धि है, तो संख्या क्या हो जाएगा, अनुपात क्या होगा वो बताना है, ठीक है। 3:5 है, ठीक। हमको 10% अब 3 का 10% और 20% तो नहीं निकाल सकते, वो हमारा पॉइंट में आ जाएगा। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अपने मन से 00 ले लेंगे, ठीक है। उसका हम लोग कुछ भी निकालेंगे तो वो बाद में वैल्यू सेम हो जाता है। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि क्यों हम 00 ले लिए, हम बस वैल्यू निकालने के लिए 00 ले रहे हैं। हम 1 0 भी ले सकते हैं, 2 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 00 ले लिए, तो हम 300 का कितना निकालेंगे, 300 का 10% बराबर कितना 30, और 500 का 20% बराबर 20 पंचे 100, कितना 100, ठीक है। तो ये संख्या कितना आ गया आपका, एक तो 30 आया और एक 100 आया, ठीक है। ये वृद्धि हो रहा है, डेट मीन्स क्या करेंगे हम लोग जोड़ लेंगे, क्या करेंगे हम लोग जोड़ लेंगे। ये 500 प्लस 100 600, ठीक है, ये अनुपात में। अब इसका क्या करेंगे हम लोग निकाल लेंगे, 1 0 कट जाएगा, ठीक है। ये 11 से 3 बार में और ये 20 से 3 बार में, ठीक है। 11 से 3 बार में और ये 20 से 3 बार में, तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा 11:20 हो जाएगा। कितना 11:20 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या का 3/4 भाग उसी संख्या की 30% से 36 अधिक हो जाती है तो संख्या क्या है, ठीक है। बोला यदि किसी संख्या का 3/4 कोई संख्या x है, ठीक है, उसी संख्या की 30% से, उसी संख्या के 30% से 36 अधिक हो जाती है तो संख्या क्या है, अधिक होगा या फिर कम होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस आएगा, ठीक है, हमेशा डिफरेंस आएगा। तो 3x/4
माइनस, ठीक है, ये 0, 3x/10 बराबर 36, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे 20 आएगा, तो 4 पंचे 5 दिए 15x माइनस 10 दूनी 20, ठीक है, 3 दूनी 6x, ठीक है, कितना 6x बराबर 36। तो क्या हो जाएगा अगला, 15 में 6 गया कितना, 9x बराबर 20/20 बराबर 36। तो यहाँ से कट जाएगा, बराबर में 9 चौके 36, ठीक है। तो x बराबर कितना, 20 चौके 80, कितना 80। तो हमसे संख्या पूछा था, तो संख्या क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 24 जोड़ने पर उस संख्या में 60% की वृद्धि हो जाती है, तो उस संख्या का 75% कितना होगा, ठीक है। उस संख्या का क्या 75% बताना है आपको, वो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि किसी संख्या में 24 जोड़ने पर उस संख्या में 60% की वृद्धि हो जाती है, तो 60% बराबर कितना, 24 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो उस संख्या में 75% कितना होगा, उस संख्या का 75% आपको बताना है। 75% बताने के लिए हम क्या करेंगे, 24/60 गुना में 75 कर लेंगे, ठीक है। कट जाएगा ये आपका, ये 10 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, ठीक है। फिर ये 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, और ये 5 से कट जाएगा आपका, 5 एकम 5 5 25, तो ये हो जाएगा आपका 15 दूना 30, कितना हो जाएगा आपका। तो उस संख्या का 75% कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। संख्या का 75% कितना, 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा उनके वर्गों का अंतर 32 है, तो बड़ी संख्या बताएं, ठीक है। बड़ी संख्या बताना है आपको। तो सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ वर्ग करके दिया हुआ है। तो x² + y² बराबर 68 है, x² + y² बराबर 68 है, ठीक है। और अंतर कितना, x² - y² बराबर 32, ये दोनों कट जाएगा, 2x² हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा। तो 2 से ये कट जाएगा 50 बार में, x² बराबर कितना, 50, ठीक है। x² बराबर कितना, 50, तो x बराबर कितना, √50। और √50 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √50 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5 × 5, ठीक है, 2 × 5 × 5। और जो डबल बार होता है वो क्या होता है, रूट के बाहर हो जाता है। x बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 2, 5√2, ठीक है। x बराबर कितना, 5√2। मेरा x का मान निकल गया, हम लोग y का मान निकाल लेंगे अब, ठीक है। हम इसको यहाँ से मिटा रहे हैं, इतना दूर अगर नोट नहीं किए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे आपको निकालना है क्या है, आगे फिर हम लोग, हमारा x का मान 5√2 आ गया था, अब हमको y का मान निकालना है। x² + y² बराबर 68, तो 50 + x² का मान कितना था, 50, और प्लस में y² को y² बराबर 68, ठीक है। तो y² बराबर कितना, y² बराबर आपका 18, ठीक है। y² बराबर 18 हो गया, तो y बराबर कितना, √18। और √18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2। तो जो डबल बार होता है वो रूट के बाहर 3√2। तो हम लोग को निकालना क्या है, बड़ी संख्या निकालना है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, मेरा x का वैल्यू क्या था, 5√2, तो ये हमारा बड़ी संख्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है, तो छोटी संख्या का मान बताएं। दो क्रमागत संख्या का वर्गों का अंतर, ठीक है। तो x² प्लस में x + 2, ठीक है, सम संख्या लेना है, उसका कितना अंतर कितना है, 100 है। तो पहले बड़ी संख्या में छोटी संख्या लेंगे, तो x + 2 का स्क्वायर,
ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी हम प्लस क्यों दे दिए, वर्ग का अंतर पूछा हुआ है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 100, ठीक है, कितना 100 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस 2 का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 4 2ab यानी कि x इंटू 2 बराबर 100 है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कटा लेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस में आपका क्या हो जाएगा, और ये तो एक्स स्क्वायर छोड़ ही दिए, एक्स स्क्वायर भी है माइनस में, ठीक है। तो प्लस 4x माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस में ये एक्स स्क्वायर माइनस में, तो यहाँ पर बचा कितना आपका 4x प्लस 4, ठीक है। इसको आप यहाँ से आगे करते हैं तो 4x इधर रह जाएगा, 4 को उधर जब ट्रांसफ़र करेंगे तो 100 माइनस 4 हो जाएगा, कितना 100 माइनस 4, 4 बराबर 96, तो सॉरी 4x बराबर 96, तो x बराबर कितना, 4 से 96 को कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 24, ठीक है। 24 आ गया x मेरा। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है क्या, छोटी संख्या का मान पूछा है, तो x इतना, तो x प्लस 2 बराबर कितना 24 प्लस 2 डेट मीन्स 26, तो छोटी संख्या मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 24, ठीक है। छोटी संख्या क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है, तो छोटी संख्या का मान बताएं। तो छोटी संख्या का मान बताना है, तो सेम उसी तरह करेंगे। आपके लिए कोई भी सवाल अगर डबल होता है तो वो आपके लिए होमवर्क में रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से निकालेंगे, हम बस x का मान जो आएगा वो 18 आएगा, ठीक है। फिर आगे आप लोग निकाल के कर लीजिएगा, आगे आप लोग निकाल के कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, किसी भिन्न के अंश में अंश का हर में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है तथा उस भिन्न के अंश के हर में 1 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, भिन्न निकालें, तो भिन्न निकालना है। भिन्न निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई भी वो है तो उसमें से जोड़ने पर क्या होता है 2/3 प्राप्त होता है, ठीक है। सबसे पहले तो भिन्न निकालना है, हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है। ऐसे सवाल को हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ऑप्शन से बनाएंगे। आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, दोनों से हम लोग क्या करेंगे, निकाल के उसको बनाते हैं, ठीक है। एक 8/24 है, एक 7/24 है, इसमें हम लोग निकाल के देखते हैं। 8 के साथ जब अप्लाई करेंगे उसमें 1 जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका बाय में 24, 8 1 9, 9/24, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 3/8 आ रहा है, लेकिन हमको आना क्या चाहिए 2/3 प्राप्त होना चाहिए। तो ये हमारा मैच नहीं किया, ठीक है, ये हमारा मैच नहीं किया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब ये मैच नहीं किया तो इसको फिर हम लोग अगले वाले ऑप्शन के साथ बनाएंगे। तो अगला वाला ऑप्शन क्या था मेरा 7/24 था, इसमें 1 जोड़ने पर मेरा कितना आ रहा था 8/24, डेट मीन्स क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 8/24 यानी कि 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 1/3 हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, इसको थोड़ा फिर से देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा फिर से देखिए। इसमें बोला है कि किसी भिन्न के अंश का हर में 1 जोड़ने पर, अंश और हर दोनों में 1 1 जोड़ने पर क्या होता है 2/3 प्राप्त होता है, और उसी भिन्न के अंश और हर में 1 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। तो हमको क्या करना है, भिन्न बताना है, ठीक है, हमको क्या करना है, भिन्न बताना है। तो कोई सा भिन्न हम लोग ऑप्शन में जैसे दिया रहेगा तो 3/5 है, ठीक है, 3/5 है मान लीजिए, और आपको दे दिया 2/5 और फिर 4/5, ठीक है। तो हम लोग 3/5 को लेंगे, उसमें से 1 जोड़ेंगे,
ठीक है, कितना हो जाएगा 4/6, तो आपका कितना आ गया 2/3, कितना 2/3। तो वही बोला कि 2/3 प्राप्त होता है एक एक जोड़ने पर, फिर एक एक घटाने पर हमको 1/2 प्राप्त होता है। 3 में 1 गया और 5 में 1 गया, डिट मीन्स 2/4, तो 1/2 प्राप्त होता है। तो ये हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हमारा हो जाएगा 3/5। ठीक है, भिन्न हमारा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह का सवाल है आपका 20 नंबर, और उसी तरह का सवाल है आपका 21 नंबर। ठीक है, 21 नंबर है, हम दोनों के सवाल में ऑप्शन दे देते हैं, ये काम है आपका करना। ठीक है, ये काम है आपको करना। एक ऑप्शन ले लीजिए 8/24, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 7/24, और सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 9/24। ठीक है, इसको आप लोग निकाल के देखिएगा। ठीक है, ऑप्शन से अगले क्वेश्चन को ऑप्शन दे देते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, ये आप करिएगा, कि हम लोग, मेरा काम है बस बताना, तो और आपका काम है करना। तो अगर हम सब कुछ बता देंगे तो फिर आप क्या करेंगे, इसलिए आपके लिए भी कुछ छोड़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन लिख लीजिए 8/9, बी में लिखिए 7/9, और सी में लिखिए 5/9। ठीक है, ये ऑप्शन है, फिर इसको आप ऑप्शन से जो क्वेश्चन में जैसा बोल रहा है वो आप करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 1/4 को उसी संख्या के 1/3 से घटाया जाए तो 12 मिलते हैं, तो संख्या बताएं। ठीक है, क्या बताना है, संख्या बताना है। तो ये बहुत इजी है। ठीक है, किसी संख्या के 1/4 को, किसी संख्या के 1/4 को उसी संख्या के 1/3 से घटाया जाता है तो 12 मिलता है। ठीक है, तो x/4 x/3 बराबर 12, तो इसका एलसीएम लेंगे 12, तो 3x 4 तिया 12 और 3 चौके 12, 4x बराबर कितना 12, तो x बराबर कितना 12 गुना 12, डेट मीन्स 144। ठीक है, 144 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। ठीक है, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है, तो इस भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में से 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या है। आपको क्या बताना है, भिन्न बताना है। आपके लिए ऑप्शन है 25/36, 24/46, और सी नंबर में आपका 25/27। ठीक है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन से आपको करना है। ठीक है, तो ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन लेते हैं, इसमें सेटिस्फाई करता है कि नहीं उसको देखेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है किसी भिन्न के हर उसके अंश से 11 अधिक है, तो हर क्या है 11 अधिक है अंश से, तो 25 में जब 36 में 25 घटाएंगे तो 11 आ जा रहा है, तो ये मेरा क्या कर रहा है, ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इस भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में से 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या है। ऑप्शन में जब हम देख रहे हैं कि हमको 11 मिल जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यही मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर अगर नहीं, अगर हमको ऐसे संतुष्टि नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर उसी भिन्न में से 8 जोड़ेंगे और क्या कहते हैं, उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे, तो हमको 3/4 अगर प्राप्त हो गया तो मेरा क्या हो जाएगा, वो भिन्न मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में से 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, तो भिन्न के हर में 1 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, भिन्न बताना है, भिन्न क्या है। संख्या है आपके पास, कोई भी भिन्न है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 4/3, उसके बाद फिर है 1/3, ठीक है, और 2/4। ठीक है, इसमें से आपको अब देख लेना है बैठा के कि किस पे से निकालने पर हमको भिन्न प्राप्त होता है। ठीक है, 2 जोड़ने पर देखेंगे और फिर भिन्न के हर में
से 1 घटाने पर देखेंगे। ठीक है, तो हमको मिलता है कि नहीं या सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो हम फिर देख लेंगे कि वो मेरा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 लेते हैं, उसमें से 2 जोड़ते हैं, फिर 2 जोड़ते हैं, तो क्या होता है 3/5 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 3/5 मिल गया। फिर उसी भिन्न में से हम क्या करेंगे, अंश में से 1 जोड़ेंगे, 1 घटाएंगे, तो हमको 1/2 मिल जाता है। ठीक है, तो वो भिन्न मेरा क्या हो जाएगा, भिन्न मेरा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, भिन्न मेरा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब दिया हुआ किसी संख्या में 7 से गुना करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाज्य हो जाती है तो सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो सबसे छोटी विभाज्य संख्या बताना है कि क्या है। किसी संख्या में 7 से गुना करके गुणनफल में 7 जोड़ने से, देखिए इस सवाल को कैसे बनाते हैं हम लोग, यदि 17 से विभाज्य होता है, 17 से विभाज्य होगी तो हम लोग 1 घटा के लेंगे, क्या लेंगे 16 से, फिर उसमें कितना 7 से गुना करने पर, 7 से गुना करने पर तथा 7 जोड़ने पर क्या होता है, हमको वो संख्या बताना है। तो संख्या हम निकाल लेंगे। अब 16 गुना 7 कितना हो गया, 112 जोड़ 7 कितना 119, तो 119 क्या है मेरा, 119 मेरा जो है वो 119 मेरा क्या हो जाएगा, वो 17 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपना संघर्ष जारी रखिए ताकि अपने मुकाम को हासिल कर सके, अपने माँ बाप के पसीने को, एक ख्वाब को, एक सपना को हकीकत बनाकर दिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अपने मुश्किल और परेशानी से लड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अपना संघर्ष जारी रखिए। ठीक है, बाय बाय।